देखिए, मांझी जी पर मुझे लगता है कि उम्र का थोड़ा असर हो गया है। मांझी जी को स्वच्छ राजनीति में ध्यान देना चाहिए, अलूल-जलूल चीज़ों पे नहीं जाना चाहिए। आज पटना के बीजेपी कार्यालय में बिहार सरकार के तमाम बड़े बड़े मंत्री एक साथ दिखे। इन सब के एकत्र होने के पीछे का कारण ये था कि सब नरेंद्र मोदी के मन की बात को सुन रहे थे। इसी बीच मंत्री नीरज सिंह बबलू ने मांझी जी पर एक बड़ा बयान दे दिया है। नमस्कार, मेरा नाम निशा ओझा है और आप DTW24 न्यूज देख रहे हैं। आज पटना के बीजेपी कार्यालय में जनक राम, नीरज सिंह बबलू और कृषि मंत्री सहित तमाम बड़े मंत्री नजर आए। इस बीच जब नीरज सिंह बबलू से ये सवाल किया गया कि मन की बात में नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा है, तो उन्होंने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। लेकिन बाद में जब उनसे पूछा गया जीतन राम मांझी के बयान के ऊपर, तो उन्होंने कहा कि जीतन राम मांझी के ऊपर उम्र का असर हो गया है। उनको इस तरह के उलूल जुलूल बयान देने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। देखिए, मांझी जी पर मुझे लगता है कि उम्र का थोड़ा असर हो गया है। मांझी जी को स्वच्छ राजनीति में ध्यान देना चाहिए, अलूल-जलूल चीज़ों पे नहीं जाना चाहिए। और हम समझते हैं कि एनडीए पूरी तरह एकजुट है। जातीय गणना की आवश्यकता मुझे लगता है कि अभी नहीं है। अभी सबसे बड़ा देश को ज़रूरत है, जो जनसंख्या नियंत्रण कानून है वो देश में बने, जनसंख्या कंट्रोल इस देश में हो, उसके बाद जातीय जनगणना हो, जो भी जनगणना हो उसके बाद हो। हमारे देश में जो अल्पसंख्यक है उनकी संख्या कितनी बढ़ी, पहले उनकी जनसंख्या हो जाए। वहीं जातीय जनगणना को लेकर के भी नीरज सिंह बबलू और जनक राम ने अपना पक्ष रखा है। इन दोनों ही मंत्रियों ने ये कहा है कि सभी को इंतजार करना चाहिए, क्योंकि अब तक नरेंद्र मोदी ने इसका फैसला नहीं किया है। हालांकि उन्होंने विपक्ष को भी इस पर निशाने पर लिया और कहा कि विपक्ष को जाति पर राजनीति करने का मौका नहीं मिल रहा है, इसलिए वो जातीय जनगणना कराने में ज्यादा इच्छुक नजर आ रहे हैं। मन की बात पे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से स्टार्टिंग में नदियों को सुरक्षित रखने पे जोर दिया, नमामि गंगे का जो कार्यक्रम चल रहा है उस पर काफ़ी उन्होंने जोर दिया, स्वच्छता अभियान पे काफ़ी उन्होंने जोर दिया जो गांधी जी के तरफ से चलाया जा रहा है, दिव्यांगों के काम पे उन्होंने काफ़ी फोकस किया और ख़ास करके मेडिसिनल प्लांट जो लोग देश में लगा रहे हैं उस पर काफ़ी उन्होंने फोकस किया। हम समझते हैं कि इससे काफ़ी सीख लेने की आवश्यकता है और जो आम जन इन चीज़ों से सीख लेंगे, घर में वो रोज़गार उत्पन्न करेंगे। कई तरह के उन्होंने रोज़गार की बातें की, तो मुझे लगता है कि काफ़ी सीख लेने वाली बात उन्होंने कही है। आम जनों को काफ़ी सीख इससे मिलेगा और काफ़ी रोज़गार भी उत्पन्न होगा। जी, बिहार उनके निश्चित रूप से उनके ध्यान में रहता है और जो बिहार में जो भी पर्व होते हैं, खास करके गंगा किनारे या नदियों किनारे हम लोग छठ पर्व मनाते हैं, तो छठ पर्व भी अच्छे से मनाएं और गंगा को बचाएं, हम लोग नदियों को बचाएं, नदियों को सुरक्षित करें, विशेष तौर पर उनका वहाँ फोकस है। जातीय जनगणना पर जो बीजेपी ने फैसला लिया उससे मांझी जी कुछ नजर नहीं आ रहा। सरकार ने जातीय जनगणना को लेकर के फैसला कर लिया, लेकिन अभी भी तमाम जो लोग हैं, विपक्ष हो या फिर कुछ जदयू के सांसद है, वो लगातार कह रहे हैं कि होनी चाहिए। मांग तो रखना ही चाहिए, क्या जरूरत है? जनता समझ रही है। जरूरत होगा तो जब मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जिस मंडल गई है देश के प्रधानमंत्री जी के पास, तो प्रधानमंत्री का निर्णय अंतिम निर्णय होगा। उनके निर्णय को हम सबको इंतजार करना चाहिए। बहरहाल आप इस तरह की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।